बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और हमारी जो करंट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 3.5 और एक्सरसाइज नंबर 3.5 के जिन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे वो हैं क्वेश्चन नंबर्स 3 एंड 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे अजीज तुलबा, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। इसके अंदर एक नया वर्ड आया है जिसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिसेस, यानी कि ये नई टर्म है। इसको देखते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स होती है और इस सवाल को हमने दो तरीकों से सॉल्व करना है। पहला है एचिलॉन फॉर्म से और दूसरा रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म से। और इन दोनों टर्म्स के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो वाली वीडियोस अच्छे तरीके से आप वॉच कर लें ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास ये है। अब इसके सोल्यूशन का आगाज करते हैं कि सोल्यूशन बाय एचिलॉन फॉर्म, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि एचिलॉन फॉर्म के जरिए और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के जरिए आपने इसको हल करना है। उसने सवाल के अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, हमें लाजमी तौर पर इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास जो हमारे पास ये दी गई इक्वेशंस हैं इसको हमने मैट्रिक्स की सूरत के अंदर लिखना है। तो हमारे पास ये ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है हमारे पास। ठीक हो गया, यानी कि हम जो इस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स ए के तौर पे लिख लेते हैं और फिर इनके वेरिएबल्स की एक अलहदा मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि एक्स होती है। और ये वाली जो कांस्टेंट होते हैं जो इक्वल साइन के राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इनको मैट्रिक्स बी के तौर पे लिख लेते हैं। लेकिन जब हम इनको इकट्ठा लिख लें यानी इस मैट्रिक्स के साथ ही लिख लें, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये देखिए हमारे पास ये लेट ए इज इक्वल टू मैंने कर लिया और ये मैंने इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को लिख लिया। एक्स का कोएफिशिएंट 1 और x2 का कोफिशिएंट -2, फिर -2 और ये देखिए ये -1 मैंने इसके साथ ही लिख लिया। जब मैट्रिक्स की ये वाली जो फॉर्म क्रिएट होती है इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी बी मैट्रिक्स को भी हमने इसके साथ ही लिख लिया। और ये चूंकि बी मैट्रिक्स है तो इसको हमने ए मैट्रिक्स के साथ लिख लेना है सबस्क्रिप्ट के तौर पर और स्मॉल लेटर के अंदर लिखना है। दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसको एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एचिलॉन फॉर्म की कन्वर्ट करने के लिए पहली शर्त क्या है कि पहला एलिमेंट जो फर्स्ट रो के अंदर पहला एलिमेंट जो है जिसको पिवट एलिमेंट या लीडिंग एंट्री या फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट भी कहते हैं वो लाजमी तौर पर 1 होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और दूसरे नंबर पे बेटा हमने क्या करना होता है, इसके नीचे की सारी एंट्रीज को 0 बनाना होता है। अब हमने 2 को भी 0 बनाना है और 5 को भी 0 बनाना है। और ये तरीका आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि हम यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 अगर लाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 - 2R1। ठीक हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 - 2 कर देंगे तो यहां पर 0 हो गया। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 - 5 कर देंगे, ये 0 हो गया। अब ये देखें R3 - 5R1। अब उसके बाद हमने यहां पर 1 लेके आना है बेटा। तो यहां पर 1 लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 - R3 हम कर देंगे। R2 - R3 कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए R2 - R3 परफॉर्म किया, यहाँ पर 1 आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट अमल हमने बेटा क्या करना है कि यहाँ पर 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लेके आने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड हम क्या करेंगे, R3 - 6R2 कर देंगे। R3 - 6R2 किया तो यहाँ पर 0 आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 लेके आना है। यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 19 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने R3 को 19 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर 1 हो गया। अब ये वाली जो फॉर्म है देखिए ये हमारे पास
एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन की सूरत में लिख दें। x1 माइनस टू एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री आ गया और इज इक्वल टू ये -1 एज इट इज आ गया। ये जो बी मैट्रिक्स वाली एंट्रीज हैं इनको बेटा मैंने ग्रीन कलर के अंदर शो कर दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। ये मैंने यहाँ पर x1 x2 और यह x1 माइनस टू माइनस टू एक्स थ्री, ये पहली रो की जो एंट्रीज हैं इनको इक्वेशन के फॉर्म के अंदर लिख दिया। फिर ये दूसरी रो की एंट्रीज को यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। फिर तीसरी रोज की एंट्री को इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमने करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमने वैल्यूज को पुट करना है तो हमें आसानी रहे। ये यहाँ पर इसलिए बेटा मैंने अलहदा से मेंशन कर दी हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 24/19 इन इक्वेशन 2 ताकि हमें x2 की वैल्यू मालूम करने में आसानी रहे। अब हमारे पास देखिए x2 क्या है, x2 देखिए -2x3, तो x2 ये -2x3 जब इक्वल साइन के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +2x3 बन जाएगा। -3 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब ये उधर जाके प्लस में चेंज हो गया, इसलिए यहां पर मैंने प्लस लिख दिया। फिर प्लस और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24/19 के साथ बन जाएगा 48/19। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व करें तो हमारे पास -9/19 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ गई और x3 की भी वैल्यू आ गई। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर हमने इसको पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x1 की वैल्यू 11/19 आ गई। ठीक हो गया बेटा, तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई और x3 की वैल्यू भी आ गई और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था उसका पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो चीजें उसने पूछी थी, एचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के जरिए हल करेंगे। बिल्कुल वही तरीकेकार हमारे पास, सोल्यूशन बाय रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत के अंदर इसको लिखें। अब इसको हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी 0 लेके आना है, यहाँ पर भी 0 लेके आना है। R2 - 2R1 करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर R3 - 5R1 करेंगे तो बेटा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 लेके आना है तो R2 - R3 करेंगे। अब ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है उस रो के ऊपर भी और नीचे भी उस कॉलम में जीरोस होने चाहिए। अब हमने -2 को भी 0 बनाना है और 6 को भी 0 बनाना है। ये देखिए R1 + 2R2 करेंगे तो यहाँ पर 0 और R3 - 6R2 करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। उसके बाद हमने 19 की जगह पे 1 लेके आना है, तो इसको 19 से डिवाइड कर देंगे R3 को तो यहाँ पर 1 आ गया। और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के लिए वही शर्त के जो लीडिंग एंट्री है उस रो की, जिस रो के अंदर करंटली हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तमाम की तमाम एंट्रीज उस कॉलम की 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी 0 होना चाहिए और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। अब ये चीज़ अच्छे तरीके से आप सीख चुके हैं कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 किस तरीके से आएगा। R1 + 6R3 और R2 + 2R3। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पर 11/19 किस तरीके से आ गया, -9/19 किस तरीके से आ गया और 24/19 बेटा किस तरीके से आ गया। ये आप लोगों की आसानी के लिए एक एलिमेंट की कैलकुलेशन को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी दोनों एलिमेंट्स की कैलकुलेशन को आपने खुद परफॉर्म करके चेक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास R1 + 6R3 है, R1 के अंदर -7 + 6 आ गया यहाँ पर और फिर R3 हमारे पास था 24/19।
तो -7 + 6 × 24/19, तो -7 एज इट इज आ गया। जब बेटा 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144/19, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके -133 + 144 और ये ओवर 19 इज इक्वल टू 11/19। देखिए ये एंट्री इस तरीके से यहां पर आई है। उसके बाद हमने इसको लिख लेना है इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर। इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर हमने लिखा और यही हमारे पास x1, x2 और x3 की फाइनल वैल्यूज आ गई। ठीक हो क्या बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने एचिलॉन फॉर्म के जरिए भी सॉल्व कर लिया और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के जरिए भी हल कर लिया। अब इसका जो सेकेंड और थर्ड पार्ट्स है हमारे पास, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझसे कमेंट्स सेक्शन के अंदर पूछ लेना है, इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। कि हमारे पास ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशन की ऐसी टाइप होती है कि जिसके अंदर बी मैट्रिक्स 0 के बराबर आ जाए। देखिए ये बी मैट्रिक्स 0 के बराबर है, इसलिए इनको हम कहेंगे ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट ए, हमने इसको ए के बराबर कर लिया। अब यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर x, y और z की वैल्यू 0 के इक्वल हो, लेकिन हमने इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन से हल नहीं करना, हमने इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से हल करना है, जहां पर x, y और z की वैल्यूज अदर देन 0 हो। दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और किसी भी मैट्रिक्स का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करता है, ये देखिए फार्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक जो है इसके कॉलम से लेस होगा तब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए हमें लाजमी तौर पर बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए पहले हमें इस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, इसको हमने एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तरीका बिल्कुल वही, यहां पर 1 मौजूद तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 लेके आएंगे। R2 - 2R1 कर देंगे, यहां पे 0 आ गया। और R3 - 5R1 करेंगे तो बेटा यहां पर 0 आ गया। बिल्कुल वही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ कर चुका हूं। उसके बाद हमने यहां पर 1 लेके आना है, तो इसको -3 से इसको हम -3 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर -6 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर 1 आ गया और बेटा यहां पर 1 आ गया। अब यहां पर हमने क्या करना है, 0 लेके आना है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। देखें R3 - R2, यहां पर 0 आ गया। अब देखिए इसका रैंक कितना है, इसका रैंक है 2, यानी कि नॉन जीरो एंट्रीज कितनी, नॉन जीरो रोज कितनी है, यहां पर 2, 1 और 2। तो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो 2 लेस देन 3 एग्जैक्ट ये फार्मूला हमारा फुलफिल हो रहा है। इस फार्मूले के अंदर जो कंडीशन दी गई है वो फुलफिल हो रही है, इसलिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, दैट इज 2 लेस देन 3, सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देखिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसको हम इक्वेशन की सूरत के अंदर लिख लेते हैं, x + 2y - 2z इज इक्वल टू 0 और y - 3z, तो y हमारे पास 3z के बराबर आ जाएगा। इसको पुट कर दें यहां पर, x + 2 एज इट इज आ गया, y की जगह पे 3z - 2z इज इक्वल टू 0, तो x + 6z - 2z इज इक्वल टू 0 और x + 4z इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4z और x की वैल्यू -4z आ गई और y की वैल्यू 3z आ गई। अब बेटा हमारे पास क्या होगा, आप यहां पर जो मर्जी वैल्यू z की पुट करें, लेकिन 0 के अलावा पुट करनी है। अगर आप z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा -4 आ जाएगा और y हमारे पास आ जाएगा y की जो वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी।
तो अब तीनों वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे इन इक्वेशंस के अंदर तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब आपकी आसानी के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए मैंने इसको बेटा सॉल्व कर दिया है। आप किसी भी वैल्यू के लिए इसको चेक कर सकते हैं अदर देन जीरो। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है कि आपने जी की वैल्यू को जीरो नहीं रखना, क्योंकि वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के जरिए इसको फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। जब z की वैल्यू 1 रखेंगे तो इनके जो आंसर है वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है बेटा, और जब हम z की वैल्यू 2 रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जब z की वैल्यू 3 रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z वी हैव डिफरेंट इन्फिनिट सोल्यूशन। सो हम एक जनरल वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो पुट z इज इक्वल टू टी, z पढ़ लें या z पढ़ लें, कैपिटल स्मॉल लेटर है इसलिए इसको z पढ़ें तो बेहतर है। पुट z इज इक्वल टू टी, देन x इज इक्वल टू -40 एंड y इज इक्वल टू 3t। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप बच्चों की आसानी के लिए हम t की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज के साथ, t को हम डिफरेंट वैल्यूज के साथ पुट करके चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग। ये चीज आपने बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नहीं करनी, ये सिर्फ मैंने आपकी आसानी के लिए। देखें z किसके बराबर है, t के बराबर। x इज इक्वल टू -40 और y इज इक्वल टू 3t। जब t की वैल्यू 1 होगी, t किसके बराबर है, z के बराबर है। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 2z। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर बेटा, देखें हमारे पास z क्या है 1, तो z की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, और y की वैल्यू क्या है -4। हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पर हमने -4 पुट कर दिया, और हमारे पास क्या है +2 एज इट इज लिख दिया, और y की वैल्यू क्या है 3, t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए -4 +2 इंटू 3 -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, -4 + 6 -2, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर भी x y z की वैल्यू को पुट करें तो ये भी 0 के इक्वल। इस इक्वेशन के अंदर भी x y z की वैल्यू पुट करें, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया बेटा, जो हमारे पास सो इक्वेशन सेटिस्फाइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई। तो इसी तरीके से जब आप t की वैल्यू को 2 दे के पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे t के तौर पे, तो फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जब t की वैल्यू 3 पुट करेंगे फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक हो गया बेटा, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो सेकंड और थर्ड पार्ट जो हैं इस क्वेश्चन के वो आपने खुद सॉल्व करने हैं।